अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 ज़िलक़ाइदा की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 4 जून है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है अल्लाह का वली इस दुनिया से रुख़सत हो गया, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। हमारी मुराद शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इसहाक़ उटावडी से है। वो आज रुख़सत हो गए हैं और उनकी नमाज जनाजा उनके बेटे मौलाना मोहम्मद खालिद ने ही पढ़ाई है और उनकी तदफीन में जमीयत उलमा हिंद के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी समेत पूरे इलाके के उलमाए किराम और आवाम ने शिरकत की है। उनके बेटे हमारे राब्ते में हैं। वो बता रहे हैं कि वालिद साहब की उम्र यानी मौलाना इसहाक़ उटावडी की उम्र तकरीबन 105 साल की हुई है। ये मरहूम के 5 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। इब्तिदाई तालीम गांव उटावड के स्कूल में 4 जमात तक हुई थी। बहरहाल मौलाना पुराने ज़माने के आलिम दीन हैं। उस वक्त की 4 जमात ही आज के BA और MA के बराबर होती हैं। उसके बाद आपने रोपडाका के मकतब में कायदा बगदादी की तालीम हासिल की। फिर आप वहाँ से गांव के मकतब में ही आ गए और यहाँ कुछ पढ़ा। इसके बाद आप मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली पहुँचे। 3 महीने तक वहाँ तालीम हासिल की। फिर बीमार होकर मजबूरी में घर आ गए। उसके बाद मदरसा सुबहानिया कस्सापुरे में मुख्तसरुल मानी तक यानी आजकल के हिसाब से मौलवियत के 5वें साल तक तालीम हासिल की। फिर वहाँ से आप मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर गए। दरमियान में बीमार हो गए, वहाँ से वापस आ गए। फिर मदरसा अमीनिया दिल्ली में दाखिला लिया, जहाँ उस वक्त के मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी और मौलाना ज़ियाउल हक़ देवबंदी से तालीम हासिल की और वहीं से तालीम मुकम्मल की और सनद फ़ज़ीलत हासिल की। मौलवी होने के बाद आपने हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र किया। ये तबलीगी जमात के हवाले से किया। लगभग पौने 2 साल तक आपने वहाँ तबलीगी अशफ़ार किए। उनके बेटे बता रहे हैं कि मक्के से मदीना, ताइफ़ और आसपास के जो पूरे इलाके हैं पियादा पा यानी पैदल सफ़र किए हैं। ये एक बड़ी बात है और बड़े सवाब का काम है। फिर उन्होंने बताया कि उनके इलाके से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मेवात में 1.5 साल तक उन्होंने पढ़ाया। यहाँ काफ़िया तक की जमात कायम की। उसके बाद नूह के मशहूर दीनी इदारा मदरसा मुईनुल इस्लाम में पहुँचे, जहाँ 42 साल तक आपने तहसीरुल मुब्तदी से लेकर बुखारी शरीफ तक की तालीम दी, बच्चों को पढ़ाया। इस तरह हज़ारा शागिर्दान नशीद आपके हो गए और जो आज मुल्क और बैरून मुल्क दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 1994 में आपने मेवात में ही दारुल उलूम के नाम से इदारा कायम किया। यहाँ बुखारी शरीफ से तालीम शुरू की थी। 2014 तक यहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाई है। ये इदारा जब कायम किया शुरू में तो जामिया रहीमिया मेहदियान में 3 साल तक बुखारी शरीफ का दर्स दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि मौलाना कुरान व हदीस के माहिर थे और इल्म हदीस से उनको ख़ास मुनासबत हासिल थी। उनके बेटे बता रहे हैं कि एक किताब उन्हें लिखी है याद अय्याम के नाम से। वही पुराने तरीके पर लिखी है कि 1.5 महीने में जो कुछ याद आता रहा लिखते रहे शुदा होते होते 450 सफ़ात हो गए। अद्रुल मतूबा के नाम से अरबी अशार भी मरहूम के हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि उनको अरबी जमात पर अरबी ज़ुबान पर कुदरत हासिल थी। मौलाना को उलमाए कहले से खिलाफत हासिल थी और हाजी सफ़ेदा जो मेवात के जिन्होंने तकरीबन 115 साल की उम्र पाई है, बुज़ुर्ग थे, उनसे भी खिलाफत हासिल थी। ये मौलाना मरहूम की मुख्तसर सी ज़िंदगी है जो हमने पेश की है। आपको बतला दें कि मौलाना इसहाक़ उटावडी को तबलीगी जमात से ख़ास लगाव था और इस काम में उन्हें पूरी उम्र गुजारी है और वो बड़े हज़रत जी हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के मोतमद थे, भरोसेमंद थे, उनके खादिम भी रहे हैं। इस तरह मरकज़ निज़ामुद्दीन में मरहूम का ख़ास मकाम रहा है और मेवात के इलाक़े में उन्हें दिन रात तबलीग में एक की हैं। काफ़ी लोगों को तबलीग से जोड़ा है। इस तरह उनके बेटे ने हमें मुख्तसर सी ज़िंदगी बताई है। आज सुबह असल में जब इंतकाल हुआ तो सबसे पहले मेवात के आलिम दीन जो साउथ अफ्रीका में मुक़ीम है मौलाना मोहम्मद सलीम, उन्होंने इस नमनगार को इस हादसे फ़ाजिया की इत्तला दी थी। उसके बाद मौलाना साजिद करीमी, मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी, इस तरह काफ़ी लोगों ने इत्तला दी। मौलाना राशिद साहब ने इत्तला दी। बहुत से लोगों ने इत्तला दी। हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उटावड ने कुछ लिखा भी और इत्तला भी दी। इस तरह ये तमाम उलमा आज उनके उसमें तदफीन में शरीक रहे हैं।
मुफ्ती तारीफ़ सलीम नदवी हैं, मौलाना मुबारक आली साहब हैं। बहुत से लोग तदफीन में शरीक रहे हैं और बहुत से लोगों ने ताज़ियत पेश की है। इस तारीख़ बयानी में कहीं कुछ चूक हो गई हो तो बराए मेहरबानी वो हमें कमेंट में इत्तला दे दें या हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर लिख दें।